उतना ही नहीं, पंचायत में उसके बाद भी जो भी योजना या बिहार सरकार का हो या राज्य से आया हो, मैंने सबको धरातल पर उतारने का हर संभव कोशिश किया है। इस चुनाव में हमारे विरोध में 3 उम्मीदवार खड़े हैं और शायद तीनों उम्मीदवार का पैक्स का फुल फॉर्म भी मालूम नहीं होगा और आपके उसके पैक्स में क्या व्यवस्था है, क्या सिस्टम है, क्या उपलब्धियां हैं, उसको जानकारी भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी बैसाखी के सहारे उम्मीदवार बनते हैं। और अकेला मैं यहाँ का पैक्स त्रिवेणीगंज प्रखंड में अकेला पैक्स चेयरमैन ऐसा था कि अपने पंचायत में 2700 पैकेट खाद बांटने का काम किया और सरकारी रेट पर किया। 1 रुपया फायदा की कहीं गुंजाइश मैंने रखा और मैंने किसानों के हित में काम किया। 15 में हमको मिला था, उससे पहले 14 में लाइसेंस था, 15 में हमारा लाइसेंस रद्द कर दिया गया और त्रिवेणीगंज प्रखंड में करीब करीब सबका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। हम लोगों ने पुनः लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। मैंने बीज का लाइसेंस अप्लाई किया, बीज का लाइसेंस करीब करीब हम लोग का तैयार है और खाद का लाइसेंस हम लोग को इसी टर्म के बाद, तुरंत इलेक्शन के बाद वो लाइसेंस प्राप्त होने वाला है। चलिए सर, बिहार में पैक्स चुनाव का महादौर चल रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि 26 नवंबर से बिहार में पहले चरण के मतदान होना है, जिसको लेकर किसान काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में हम सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के प्रसागढ़ी उत्तर पंचायत से हम आप लोगों को खबर दिखा रहे हैं कि आखिर यहाँ होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर किसानों ने क्या कुछ मन बना रखा है। और आपको बताते चले कि यहाँ के निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष रविंद्र कुमार मंडल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पिछले 10 वर्षों से यहाँ पैक्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ये व्यापार मंडल के सदस्य भी हैं। तो इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि इस बार इस परसागढ़ी उत्तर पंचायत में यहाँ के किसानों के बीच लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, आखिर किसानों का जन समर्थन किस ओर है। लेकिन उससे पहले इनके कार्यकाल पे हम थोड़ा प्रकाश डालने का काम करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप पिछले 10 वर्षों से परसागढ़ी उत्तर पंचायत में पैक्स प्रतिनिधि के रूप में इस पैक्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी। तीसरी बार आप चुनावी दंगल में उतरे हैं। तो 10 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा सर? बहुत शानदार रहा है जी। और हम जो किसान सरकार के तरफ से जो भी सुविधा मिला है मैंने अपने पंचायत में देने का काम किया। उतना ही नहीं, पंचायत में उसके बाद भी जो भी योजना या बिहार सरकार का हो या राज्य से आया हो, मैंने सबको धरातल पर उतारने का हर संभव कोशिश किया है। उसमें हमारे तरफ से किसी भी जनता को नाखुशी नहीं है। और आप देख रहे हैं कि इस चुनाव में हमारे विरोध में 3 उम्मीदवार खड़े हैं और शायद तीनों उम्मीदवार का पैक्स का फुल फॉर्म भी मालूम नहीं होगा और आपके उसके पैक्स में क्या व्यवस्था है, क्या सिस्टम है, क्या उपलब्धियां हैं, उसको जानकारी भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी बैसाखी के सहारे उम्मीदवार बनते हैं। तो आपके कार्य को देखते हुए किसानों ने 2 बार आपको जन समर्थन दिया, तीसरी बार आप यहाँ से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किए हैं। तो जिस तरह से किसानों का आपने पिछले 10 वर्षों से सेवा किया है, तो क्या तीसरी बार किसानों का जन समर्थन आपको प्यार आशीर्वाद मिलेगा? बहुत शानदार मिलेगा जी, बहुत शानदार। दोनों बार से इस बार बढ़ चढ़ के हमको आशीर्वाद मिलने जा रहा है और हम दोनों बार के तुलना में इस बार उससे अधिक वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो देखिए, आप लोगों को जानकारी देते चले कि त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के परसागढ़ी उत्तर पंचायत में जब हम लोग आए हैं और किसानों का राय जाने हैं, तो यहाँ पे जो बातें सामने निकल कर आ रही है, यहाँ पे रविंद्र कुमार मंडल जो निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं, इनके जन समर्थन में कई किसान खड़े नजर आ रहे हैं। उसका वजह सिर्फ इतना है कि इन्होंने किसानों के लिए काफी हद तक सुधार किया है पैक्स में। और एक चीज और आपको बताते चले कि यहाँ पे हालांकि कुल 4 प्रत्याशी हैं। तो सर, इस तरह से जो प्रत्याशी की संख्या यहाँ बढ़ी है, 3 कैंडिडेट आपके विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं जी, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें यह प्रजातंत्र है और सबसे पहले हमने 2014 में चुनाव लड़े थे। उस बार 301 मतों से मैंने विजयी प्राप्त हुआ था। उस समय हमारे पंचायत में खाद की किल्लत बहुत थी और हमारे पैक्स को इफको के द्वारा लाइसेंस निर्गत किया गया था। उस वक्त मैंने खाद किसानों के बीच में यूरिया खाद लाने का काम किया और अकेला मैं यहाँ का पैक्स त्रिवेणीगंज प्रखंड में अकेला पैक्स चेयरमैन ऐसा था कि अपने पंचायत में 2700 पैकेट खाद बांटने का काम किया और सरकारी रेट पर किया। 1 रुपया फायदा की कहीं गुंजाइश मैंने रखा और मैंने किसानों के हित में काम किया। तो चलिए, हम निवर्तमान चेयरमैन रविंद्र कुमार मंडल जी से फिर हम बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ किसान इस पंचायत के जुड़े हुए हैं, जो स्थानीय यहाँ के वोटर्स हैं, इनकी भी कुछ राय ले लेते हैं। जैसा कि आप वीडियो में सामने देख पा रहे हैं, इस पंचायत के पूर्व सरपंच रहे हैं। तो सर, पैक्स का इलेक्शन हो रहा है,
आपके पंचायत में, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, एक बड़े चेहरे के तौर पे यहाँ जाने जाते हैं, तो इस बार आप लोगों ने क्या कुछ सोच रखा है पैक्स चुनाव को लेकर के? देखिए, पैक्स का चुनाव चल रहा है। जी ये तो चुनाव का महादंगल है, महापर्व माना जाए इसको, जी जी। जो 5 साल पे आता है। तो इस बार भी फिर से पैक्स चुनाव का आया है समय, ये मौका है। 4 उम्मीदवार हैं। और सबों से यहाँ का जो भी वोटर्स है या जनता है इस पंचायत के, सबसे अवगत है। जी पैक्स अध्यक्ष के द्वारा जो भी काम किया गया वह सराहनीय है। जी। मतलब रविंद्र कुमार मंडल जी जो निवर्तमान चेयरमैन है, उसके कार्य से आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। तो इस बार चुनाव में आप लोग क्या कुछ मन बना रखे हैं? देखिए, वो तो मतदान गुप्त मतदान होता है। जी जी। जो जहाँ जिसका मन बना हुआ रहता है वह उसके साथ चलिए, बहरहाल जो है कि किसान जानकारी काम दे का रहे हैं। सराहना होता है। जो काम किया है तो कीमत मिलेगा उसको। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है ना कि पुराने चेयरमैन साहब संतुष्ट हैं? हाँ, लगभग हम ही तो कहे रहेंगे संतुष्ट, पूरा किसान समाज संतुष्ट है, पूरा चलिए, पंचायत संतुष्ट। और भी किसान है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, चाचा लोग हैं, वोटर्स हैं, थोड़ा इनकी भी राय ले लेते हैं। आप किन्हें देखना चाहेंगे अध्यक्ष? रविंदर जी बहुत बड़े काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं। हम लोग इन्हीं को अच्छा नजर से देखना चाहते हैं। समय से धान खरीदा गया। जो सरपंच साहब बोले हैं हम भी उसका समर्थन आज आप किसान थे, पैक्स को आपने धान दिया, समय से धान खरीदा गया, धान तो खरीदा ही गया समय से। खाद बीज का लाभ मिला, जी जी, लाभ सब कुछ मिला है। सब कुछ मिला। तो इस बार फिर से चाहते हैं कि निवर्तमान चेयरमैन को ही अध्यक्ष पद का जो है कमान दे, जी हाँ जी हाँ जी, उन्हें ही लाना चाहते उन्हें ही लाना चाहते हैं। हैं। देखिए, ये इस पंचायत के स्थानीय वोटर्स है, किसान है, ये भी पिछले पैक्स से कई वर्षों से जुड़े हैं, जैसा ये जानकारी चाचा जी दे रहे हैं। ये इनका राय है कि पुराने चेयरमैन से ही हम लोग संतुष्ट हैं। क्या नाम हुआ आपका चाचा? जयप्रकाश यादव। जयप्रकाश यादव जी आप हैं। परसागढ़ी उत्तर पंचायत में पैक्स चुनाव को लेकर के आप लोग क्या कुछ इस बार सोच रखे हैं? निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष को ही जिताना चाहते हैं, जीते, अच्छा काज कर। कुछ पंचायत में माहौल है, किसानों का कहना है कि नए चेहरे को हम लोग ला रहे हैं, क्योंकि एक टर्म में जिन्होंने कार्य किया, पैक्स अध्यक्ष जो रहा है, उसके कार्य से कई जगह लोग असंतुष्ट है, असंतोष जता रहे हैं। तो यहाँ 10 वर्षों से रविंद्र मंडल जी आप लोगों के बीच अध्यक्ष के रूप में है, तो इनसे संतुष्ट है? हम लोग इनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और हम लोग चाहते हैं कि अब दोबारा तिवारा जीते, हैट्रिक मारे। लेकिन उनके विपक्ष में 3 कैंडिडेट खड़ा है, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग इनके साथ हैं। हम लोग इनके साथ। तो चलिए, देखिए, यहाँ के आम लोगों से हम राय ले रहे थे। परसागढ़ी उत्तर पंचायत के किसानों का मानना है कि हमारे पैक्स में किसानों को जो भी लाभ सरकार के द्वारा दिया गया, उनका लाभ हम लोगों तक पहुंचा है और कार्य से लोग संतुष्ट है। यही कारण है कि फिर से रविंद्र कुमार मंडल जी को ही अध्यक्ष के रूप में ये लोग मन बनाया है कि इन्हें लाना है। हालांकि यहाँ पे कुल 4 प्रत्याशी हैं, जिनमें 3 नए चेहरे हैं, लेकिन पुराने अध्यक्ष की ही चर्चा हो रही है। तो कई किसान आपके जन समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। सर, किसान कह भी रहे हैं कि पैक्स हम लोगों को लाभ मिला है, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप संक्षिप्त जानकारी दें कि किसानों के लिए आपने पैक्स में क्या कुछ देने का कार्य किया, क्या कुछ आपने बदलाव किया? देखिए, इससे पहले जो हमारी कार्यकाल रही है, मैंने पेपर में दुरुस्त रहा है। सरकार के तरफ से मुझे 2023 में 3,93,000 का कंप्यूटर पहले मुझे उपहार के रूप में दिया गया पैक्स के, मैंने जीता। उसके बाद में 2024 में 2 महीना पहले हमको ट्रैक्टर, थ्रेसर, जाल, कल्टी, जो कि किसान के लिए दिया गया है आधे दाम में काम करने के लिए। लेकिन उसमें से अभी तक टेलर नहीं आया हमको, और सारे सामान पहुंच चुके हैं, टेलर लेवलर नहीं आया। और हमने किसानों को पूरे पंचायत में फिर से घूम के कह दिया है कि आपका पैक्स 15 नहीं 30 लाख का सामान जीतने का काम किया है, उपहार मिला है। इसलिए आप लोगों ने सहयोग किया है, मुझे आशीर्वाद दिए हैं, हमने आपके साथ में ऐसा किए हैं। लिस्ट चार्ट आने के बाद में जिसको भी जो जरूरत पड़े खबर कीजिएगा, हमने आपको ड्राइवर से गाड़ी भेजा, काम करा के आप पेपर पर साइन कर दीजिएगा। अच्छा सर, कई पैक्स है जो कर्ज में है, आपका पैक्स कर्ज में रहा है? कई पैक्स है जो कर्ज में है। कर्ज में है पैक्स, कोई भी संस्था है, सरकारी संस्था है, यह संस्था है सहयोग समिति से का, और यहाँ एक दूसरे के सहयोग से पैक्स का कार्य चलता है। और अगर वहाँ का पैक्स काम ही नहीं करे, खरीद ही नहीं करे, तो पैक्स तो कर्ज में ऑटोमेटिक धसेगा ही। हालांकि सरकार अब ऋण भी दे रही है पैक्स। जी हाँ, ऋण दे रही है। अच्छा सर, खाद का भी लाइसेंस आपको प्राप्त? नहीं, खाद का 2015 में हमको मिला था, उससे पहले 14 में लाइसेंस था, 15 में हमारा लाइसेंस रद्द कर दिया गया, और त्रिवेणीगंज प्रखंड में करीब करीब सबका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। हम लोगों ने पुनः लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है,
मैंने बीज का लाइसेंस, सप्लाई का बीज का लाइसेंस करीब करीब हम लोग का तैयार है, और खाद का लाइसेंस हम लोग को इसी टर्म के बाद, तुरंत इलेक्शन के बाद वो लाइसेंस प्राप्त होने वाला है। चलिए सर, चुनाव के बीच जो है अपने पंचायत के जो भी आम किसान हैं, इनसे आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं तो अपने जनता से और भगवान मानते हुए मैं उससे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि 10 वर्ष जो ने मुझे आप आशीर्वाद दिए हैं, पुनः मुझे आशीर्वाद दें और सेवा करने का अवसर प्रदान करें। तो चलिए, आप लोग अपनी अपनी राय दीजिए कि त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के परसागढ़ी उत्तर पंचायत में पिछले 10 वर्षों के हुए विकास कार्य की जानकारी हमें यहाँ के निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष रविंद्र कुमार मंडल ने साझा किया, और इन्होंने जानकारी देते हुए कहा भी आप एक एक किसान से भी जाके पूछ सकते हैं कि यहाँ हमने पैक्स के माध्यम से क्या कुछ लाभ दिया। कुछ किसान भी यहाँ पे जुड़े हुए थे जिन्होंने जानकारी देते हुए निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष के पक्ष में अपनी समर्थन को दिया। तब देखना होगा कि यहाँ पे होने वाले पैक्स चुनाव के लेकर के यहाँ के आम किसान क्या कुछ सोचती है, और निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष जिनका चुनाव चिन्ह भी अब जो है निर्वाचित कर दिया गया है। तो देखिए, ये आप वीडियो में देख रहे हैं, यह पैक्स अध्यक्ष, निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष का चुनाव चिन्ह जो उसको मिला है ईंट छाप है, जो क्रमांक संख्या 4 पे अंकित है। इनका चुनाव चिन्ह सिंबल भी इन्हें मिल गया है। अब किसानों में किस तरह की उत्सुकता है और चुनाव के लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं, वो आप लोग भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।